नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। जयपाल भुल्लर पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। उसके पिता का नाम भूपेंद्र सिंह भुल्लर है, जो कि पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। जयपाल का एक छोटा भाई भी है, जो कि दुबई में रहता है। जयपाल हैमर थ्रो और शॉटपुट का एक बेहतरीन खिलाड़ी था। जयपाल और शेरा खुब्बन दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, जिम में भी दोनों एक साथ कसरत किया करते थे। दोनों की स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि थी। पिता ने बताया कि जिम ज्वाइन करने से पहले जयपाल के इतने दोस्त नहीं थे। वो प्रैक्टिस के बाद घर पर ही रहता था और देसी खाना पीना कसरत किया करता था। उसके पिता ने उसको कोच के कहने पर जिम ज्वाइन करवाई, जो के पास में ही थी। पिता को नहीं पता था कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। जिम में जयपाल ऐसे कई लड़कों के संपर्क में आया जिनके के बड़े बड़े बदमाशों के साथ लिंक थे। इसको देखकर जयपाल के पिता ने उसको अपने साथ रखना शुरू कर दिया। जहाँ भी उसके पिता की बदली होती, वो बेटे को अपने साथ लेकर जाते। लेकिन एक समय आया जब पिता को 6 महीने के प्रमोशन कोर्स के लिए फिल्लोर की पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में जाना पड़ा। जब उसके पिता 6 महीने के बाद वापस आए तो जयपाल ने उस समय जुर्म की दुनिया में पैर रख लिया था। पहला केस जयपाल पर लुधियाना में प्रॉपर्टी को लेकर दर्ज हुआ, जिसमें उसको 3 साल की सजा हुई। जब इस मामले में उसकी बेल हुई तो उसके पिता ने उसको एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब भी उसके पिता काम के सिलसिले में कहीं भी लगे होते, वहाँ वो बेटे को साथ रखते। पिता भूपेंद्र भुल्लर चाहते थे कि जयपाल को जल्दी से जल्दी इस केस से छुटकारा मिल जाए ताकि वो उसको विदेश भेज सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब जयपाल के कारण परिवार को पुलिस द्वारा सख्ती से पेश आना पड़ा। परिवार को पुलिस ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। जयपाल के छोटे भाई पर भी केस दर्ज कर दिया गया। जब छोटा बेटा बहुत समय बाद केस से बरी हुआ तो परिवार ने उसको दुबई भेजना ही ठीक समझा। लुधियाना, भटिंडा और चंडीगढ़ की जेल में जयपाल का आना जाना लगा रहा। जब शेरा और जयपाल चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद थे तो उसी समय उनकी मुलाकात जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी से हुई। तीनों की वहां अच्छी दोस्ती हो गई। इधर जयपाल के पिता अंदर ही अंदर घुट रहे थे, जो कि खुद पुलिस ऑफिसर रह के दूसरों को शिक्षा दिया करते थे। आज उनको ये दिन देखना पड़ेगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके पिता ने भटिंडा की जेल में जयपाल को समझाया और पिता के समझाने पर जयपाल ने जुर्म की दुनिया को छोड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद जयपाल की जमानत करवा के उसके पिता उसको फिरोजपुर ले आए। पिता का कहना था कि जयपाल से जुड़े कुछ गैंगस्टर्स को पसंद नहीं था कि वो घर पर ऐसे बैठे और कैसे ना कैसे करके वापस उसको दोबारा जुर्म की दुनिया में लाना चाहते थे, और वही हुआ। एक बार जयपाल ने पिता को कहा था कि कुछ बदमाश उसके साथ साथ परिवार को भी मार सकते हैं। इसके बाद से ही जयपाल ने जैसे तैसे करके घर को छोड़कर जुर्म की दुनिया में वापस चल पड़ा। उसने शेरा खुब्बन और विक्की गौंडर के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया। पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार जयपाल पर 50 से भी ज़्यादा केस दर्ज हैं, जिसमें लूट और कत्ल के मामले शामिल हैं। सुक्खा कालवा को भी मारने में जयपाल ने विक्की गौंडर का साथ दिया था। 30 अप्रैल 2016 चंडीगढ़ हाईवे पर पुलिस सुरक्षा में जाती टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी जब टूरिस्ट स्पॉट टिम्बर ट्रेल के पास पहुंची तो गाड़ी पर जयपाल और उसके साथियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। तब तक फायरिंग की गई जब तक अंदर बैठा जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी मारा नहीं गया। रॉकी, जो कि फाजिलका का रहने वाला था, उसको मारने की जिम्मेवारी जयपाल ने ली और सभी को फेसबुक पर स्टेटस अपलोड कर बताया। जयपाल का कहना था कि शेरा खुब्बन, जिसका के रॉकी ने पुलिस द्वारा एनकाउंटर 2012 में करवाया था, इसलिए उसने रॉकी को मारा था। इस समय शेरा खुब्बन की गैंग को जयपाल ऑपरेट करता है। अभी कुछ दिन पहले हुए पुलिस पर हमले में भी जयपाल भुल्लर का नाम आ रहा है। इसमें 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और इस वारदात को नई दाना मंडी जगराओं में अंजाम दिया। आपको बता दें, ये CIA स्टाफ के सब इंस्पेक्टर थे। ASI भगवान सिंह और ASI तलविंदरजीत सिंह ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके बाद उनकी वहीं पर मौत हो गई। आपको बता दें, इस वारदात को जसप्रीत सिंह, बलजिंदर सिंह और दर्शन सिंह ने अंजाम दिया।
कहा जा रहा है कि इनके साथ जयपाल पुल्लर भी था, लेकिन अभी इस बात की पुख्ता रिपोर्ट नहीं मिली है। जयपाल पुल्लर पर 10 लाख, वहीं उसके साथी जसप्रीत पर 5 लाख, बलजिंदर सिंह पर 2 लाख और दर्शन सिंह पर भी 2 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। फिलहाल तो बलजिंदर सिंह और दर्शन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जयपाल और जसप्रीत सिंह को पुलिस तलाश कर रही है। अगर इस केस से जुड़ी हमें कोई अपडेट मिलती है तो वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।